परीशे अपनी नौकरी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो दोबारा से इंटरव्यू देने जाती है और परीशे को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये किसी और का नहीं बल्कि बारी का ऑफिस है, वही शख्स जिससे परीशे बेहद नफरत करती है। परीशे जैसे ही इंटरव्यू देकर सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसकी टक्कर बारी से हो जाती है और परीशे का फोन जमीन पर गिर पड़ता है। परीशे बहुत परेशान होती है और अपना फोन उठाकर बारी को डांटने लगती है और कहती है कि आप जब भी मेरी जिंदगी में आते हैं आप कोई ना कोई नुकसान करते हैं। पहले भी आपने मेरा नुकसान किया और आज भी आपकी वजह से मेरा फोन टूट गया है। जिस पर बारी कहता है कि आप देखकर नहीं चलती, मैंने आपको नहीं गिराया। लेकिन परीशे तो गुस्से से कहती है कि आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं, आपकी आंखें काम नहीं करती। ये कहकर परीशे वहां से चली जाती है। बारी अपने ऑफिस में परीशे को देखकर हैरान होता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि सर, ये आज इंटरव्यू देने आई थी, परीशे आलम इनका नाम है। बारी ये सुनकर काफी मुतासिर होता है और कहता है कि ठीक है, दे दो इन्हें जॉब, क्योंकि मुझे इस लड़की में काफी पोटेंशियल नजर आती है। आखिरकार परीशे आलम को बारी के ऑफिस में जॉब मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ परीशे की माँ जुबैदा परीशे के पास आती है और कहती है, बेटा बिजली का बिल जमा करवाना है। परीशे अपनी माँ से वो बिल पकड़ती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। परीशे बैठकर यही सोच रही थी कि आखिर वो ये बिल जमा कैसे करवाए। इतने में परीशे की दादी उसके पास आती है और पूछती है, बेटा तुम परेशान क्यों हो। जिस पर परीशे कहती है, दादी बिल जमा करवाना है और 2000 रुपये मेरे पास कम है, अगर आज बिल ना जमा कराया तो बिल ज्यादा देना पड़ेगा। जिस पर परीशे की दादी कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी आलिम को फोन करती हूँ, वो आएगा और आकर हमारा बिल जमा करवा देगा। जैसे ही दादी अपने बेटे आलिम को फोन करती है, आलिम घर आता है और बिल देखकर कहता है कि आप लोगों को वैसे तो मेरी याद नहीं आती, लेकिन जब पैसों का मुतालबा करना हो तो फौरन आप लोगों को मेरी याद आ जाती है। ये सुनकर परीशे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप के हाथ से वो बिल खींचकर कहती है कि हम जहाँ पर बाकी काम करवाते हैं तो हम ये काम भी करवा लेंगे, आपको इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर तो परीशे की माँ को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर परीशे अपने बाप से किस तरह से बात कर रही है, क्योंकि आलिम सारे का सारा कसूर जुबैदा को ही देता है कि उसने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की। जुबैदा परीशे को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम अपने बाप के आगे जुबान चलाओ। परीशे रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जबकि अगले दिन ऑफिस से परीशे को कॉल आती है कि आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, आप कल से ऑफिस आ सकती हैं। तो परीशे जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, उसकी मुलाकात एक बार फिर बारी से होती है। परीशे गुस्से से कहती है कि अब आपको मुझसे क्या काम है, आप मेरे सामने क्यों आते हैं। जिस पर बारी कहता है कि अब तो आपको रोजाना मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। ये सुनकर परीशे गुस्से से कहती है, क्यों, क्या आप इस कंपनी के सीईओ हैं। जिस पर बारी कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर बारी के दिमाग में सिर्फ परीशे आलम ही सवार है। वो बार बार उसी को सोचता है कि किस तरह परीशे ने उसके सामने डट कर जवाब दिए। बारी कहता है कि परीशे आलम, तुम में कुछ तो अलग बात है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे इतनी बातें सुना गई और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन गया। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बारी परीशे से मोहब्बत करने लगा है? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।